जिन सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर गाली गलौज करने का, अभद्र टिप्पणियां करने का और लोगों को बेवजह सलाहें देने का शौक है, उनके लिए आने वाले दिनों में सरकारी तौर पर मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग ली 17 फरवरी 2022 को सिविल सचिवालय के दूसरे फ्लोर पर, और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम कश्मीर और तमाम डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे। इस मीटिंग में उन्होंने जहां और भी बहुत सारी चीज़ें कही, वहां पर सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने एक गंभीर बात कह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारी खुले में सरकारी पॉलिसीज़ की, सरकार के कामकाज की आलोचना करते हैं, और ये सब कुछ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर करते हैं। कई जगहों पर तो वो अपने नाम से ये सब कुछ कर रहे हैं, और कई जगहों पर उन लोगों ने नकली नाम बनाए हैं, नकली अकाउंट तैयार किए हैं, उन जाली अकाउंटों से अपने मन की भड़ास निकालते हैं। वो ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं, वो फेसबुक के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में विचार रखने की आज़ादी है, और ये भी माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर आप जिस समय एक सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, उसके बाद आप CSR के तहत गवर्न होते हैं, और CSR में एक मैंडेटरी चीज़ ये भी है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप सरकार की भर्त्सना नहीं कर सकते, आप किसी सरकारी पॉलिसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, इस सोशल मीडिया के कारण हर व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से, कुछ लोगों को अगर सरकार के काम करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा, वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिन्हें लगता है कि वो ट्विटर के ऊपर अगर ट्वीट करेंगे और सीधी और सरल भाषा में बताएंगे कि उनको सरकार की किस पॉलिसी पर आपत्ति है या सरकार की किस पॉलिसी से वो खुश नहीं है, यानी किसी सरकारी पॉलिसी की अगर वो आलोचना करेंगे तो वो महंगी पड़ सकती है, वो शायरी करके अपना दुख, अपना दर्द और अपनी तकलीफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीज़ें सरकार के नोटिस में आई हैं। उसी के चलते चीफ सेक्रेटरी ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों को ये कहा है कि आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर पैनी नज़र रखें, और रोज़ आप सोशल मीडिया को चेक किया करें, और उन कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करें, उन कर्मचारियों की पहचान करें जो सोशल मीडिया के ऊपर जाकर सरकार की पॉलिसीज़ की आलोचना करते हैं, सरकारी स्कीमों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन कर्मचारियों को नोटिस इशू कीजिए और उन नोटिस को GAD को भी भेजिए। उन कर्मचारियों को नोटिस भेजकर उनसे ये पूछिए कि आप सरकार की आलोचना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कर रहे हैं, आप सरकार की आलोचना सरकारी कर्मचारी होते हुए कैसे कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य सचिव ने जो GAD के सचिव हैं उन्हें भी कहा कि आप इस बाबत एक नोटिस इशू करें, जिस नोटिस में आप डिटेल में ये तमाम सरकारी कर्मचारियों को बताएं कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार की पॉलिसीज़ का, सरकार की स्कीमों की आलोचना करना, सरकार की स्कीमों को क्रिटिसाइज़ करना, सरकार को लेकर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ जो CSR के ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने ये जो डायरेक्शन दी है, इस डायरेक्शन का मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकारी कर्मचारी एक डिसिप्लिन के तहत बंधे रहते हैं। अगर वो उस डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो सरकारी बाबू जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों के ऊपर या तो अपने नाम से या अपने पेन नेम से सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन्हें खबरदार होने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार के पास जो तंत्र है, इस तंत्र में इतनी ताकत है
कि आइडेंटिफाई करना कि कौन आदमी किस नाम से, कहां से, कैसे, किस व्हाट्सएप ग्रुप को या किस ट्विटर हैंडल को या किस फेसबुक पेज को ऑपरेट कर रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचें, क्योंकि सरकार गंभीरता के साथ कह रही है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं।